चलिए, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू माय ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास हम ये डाउट से शुरू करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्चुअली जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं उसको डाउट्स नहीं बोलना कहते। टीचर्स पूरे सुन लो पढ़ाने वाले। अब हमारे तकरीबन अभी मेरी क्लास में टिमरिस के भी टीचर्स भी है, लेक्चरर्स भी है, तो हम लोग है सर, डिस्कस बहुत कर। सारे टिमरिस के हाँ, कोई टीचर्स बात नहीं, हाँ, सुन लीजिए। थोड़े थोड़े हम पेडागॉजिकल बातें भी बोलता हूँ सीटेट के अलावा, तो उसको अमल कर लेंगे अपन इंशाल्लाह। तो क्या होता है एक्चुअली, जो बच्चों को लेसन होने के बाद एनी डाउट्स पूछते हैं ना, मैं पूछना कहते वैसा एक्चुअली सही तरीका क्या है बोले तो एनी क्वेश्चंस बोल के बोलना, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड बोलना। तो बच्चे क्वेश्चन करते, डाउट नहीं पूछते। डाउट के माने अलग है, क्वेश्चन के माने अलग है, ठीक है। तो एक्चुअली जो बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्वेश्चंस क्या है पूछो बोलना होगा, तो वो बहुत खुश होता है। डाउट बोले तो क्या होता बोल दो, उनको कम देखे सर का होता, उनको मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आते बच्चे। अरे हम आपको डाउटा आते क्या, हम डाउटा आने वाले बच्चे हैं क्या? क्वेश्चंस पूछना। क्वेश्चंस कौन करते हैं बोलता हूँ, होशियार बच्चे करते हैं, जिसके पास वोकैबुलरी अच्छी है, जिसके पास लिंग्विस्टिक एबिलिटीज है, वो लोग क्वेश्चंस करते हैं। खुद कम बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आप गौर करके देखिए। अब मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स में भी बड़ी मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं मेरे को पूरी टोटल 1 घंटे की क्लास में। एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप लोग डाउट्स नहीं बोलना उन लोगों को, बच्चों को। नेक्स्ट टाइम से क्लास में एनी क्वेश्चंस बोल तो बेहतर रहता, ठीक है ना। और यहाँ रहा क्वेश्चन जो आज हमारा सामने रखा हुआ है, जो पूछा गया, ये कोई टेट में आया था शायद। क्या बोल के बोले तो ये 343 आर्टिकल क्या है बोल के पूछ रहा। तो आप लोग क्या करना बोलते हो, आर्टिकल्स पूरे तो नहीं पढ़ सकते हम। 395 आर्टिकल्स है, तो पूरे आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ सकते। इंपॉर्टेंट थोड़े आर्टिकल्स पढ़ लेना, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेना। जैसा कि अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 343 पूछा, तो यहाँ पर अब क्या करना, नहीं मालूम है साले क्या करना, मालूम पूछा रहे। अब देखो, अंग्रेजी बोलते, अंग्रेजी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? नहीं है, निकाल के फेंक देना, एक्स मार देना, राइट। नंबर 2, ठीक है ना, अंग्रेजी बतौर मामूली सरकारी जबान बोल के बोला, ठीक है ना। और अंग्रेजी को कोई भी जबान की तरह हम इख्तियारी नहीं करें, उसका दस्तूर में का जिक्र ही नहीं अंग्रेजी का, वो याद रख लो आप लोग मेरे हिसाब से। क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको इंसर्ट नहीं करे। 22 जबानें ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास। कौन सा शेड्यूल है वो? 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को दर्ज किया गया, 12 लैंग्वेजेस को इंसर्ट किए है, उसमें शामिल किए, मगर उसमें इत्तेफाक से इंग्लिश लैंग्वेज का ही जिक्र नहीं है उसमें। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 उखाड़ के फेंक देना आप, समझ रहे हैं? ये एलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये कौन करना बोलते हैं? जिसको मालूम नहीं है आंसर, उनका सा टेक्निक यूज करे तो कम से कम अपने पास 2 ऑप्शन उखड़ गए। अब बचा क्या? केबीसी का 50-50% बचा आपके सामने। केबीसी के ऑप्शन आ रहे थे ना, लाइफ, एक लाइफ बच गया आपके पास। क्या बोल के 50-50, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बचा। अब क्या करना है इसको, इसमें भी हिंदी है, उसमें भी हिंदी है। तो एक्चुअली ये 343 आर्टिकल क्या है बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन बोल रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन बोले तो क्या है बोले तो, यूनियन के माने क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन बोले जो वर्ड आता है उसके माने क्या है, कोई बोल सकते हैं? इत्तेहाद, रियासतों का मजमूआ। हाँ, रियासतों के मजमे को क्या बोलते हैं हम? रियासतों के मजमे को हम क्या बोलते हैं? बोलते मुल्क बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं बोलते यूनियन बोलते हैं, यूनियन। तो इंडिया क्या है बोलते हैं एक्चुअली एक फेडरल यूनियन है, फेडरल यूनियन बोलते हैं। आप इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है तो 10th क्लास की सोशल स्टडीज में 14th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, थोड़ा पढ़ लिया तो आपको यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, आपको समझना। तो बहरहाल आवाज बहुत स्लो आ रही सर। वो होता, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते, चलता रहता, अपन सुन लेते रहना, वो आगे पीछे एडजस्टमेंट होते रहता, ज्यादा वो टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बुक में क्या लिखा बोलते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट बोल के पढ़ा, ऐसा लिखा हुआ है ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक में, चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 367 पे है। कोई हैदराबाद से कोई लड़की मेरे को मैसेज करी थी, सर मैं किताब मंगा ली बोल के अमेजोन में, तो वो लड़की देख सकते हो ना, वो स्टूडेंट जो भी है, 367 पेज नंबर पे देखो, ये 343 का। एनीवे 367 पेज नंबर पे है। कोई मल्लेपल्ली से लड़की मेरे को मैसेज दी थी, सर मैं ऑफिशियल ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक कर लिया अमेजोन पे 200 रुपए में, बोल के बोलता थम्स अप दिया था, वेरी गुड बोल के। तो आप देखो खोल के, इस तरह अपने को जब 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 मौका मिला होगा तो हम मुताला करें तो बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है बोल तो हिंदी बतौर सरकारी जबान बनकर मिल सकते, ठीक है ना।
माउन नहीं लेना। माउन बोलते क्या होता था, कोई बोल सकते हैं माउन के माने क्या है? माउन सरकारी हेल्प करने जबान वाली, में, हाँ हेल्प करने वाली। हाँ, हेल्प करने वाली नहीं होती, मदद हेल्प करने वाली नहीं होती है, हेल्प कर रही, इसलिए उसको क्या बोलते बोलते लिंक लैंग्वेज बोलते हैं, इसका और एक नाम लिंक लैंग्वेज है। पर हिंदी, हिंदी ना माउन दे रही ना ताउन दे रही, गलत है ये। माउन ताउन सब बेकार बात है। तो पूरे 3 के 3 उखड़ गए, बचा क्या अपने पास? बताओ रे, सरकारी जबान हिंदी। देखो आप इतना सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। देखो ये 4 आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करना मालूम, हिंदी बताओ रे सरकारी जबान है ना, कंफर्म है ना, हिंदी हमारी कौमी जबान है ना, है नहीं? जी सर। हाँ, तो ये सीख लेना। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल आर्टिकल 350 भी सिखाया था मैं आप लोगों को परसों, एनसीएफ बोलते वक्त। आर्टिकल 350 क्या है, क्या था आर्टिकल 350, क्या सिखाया था जी मैं? तो बोल सकते आर्टिकल 350 क्या है? आर्टिकल 350 सॉरी आर्टिकल 351 ए बोल के कुछ लिखा था, हिंदी, हिंदी डेवलपमेंट लैंग्वेज बोल के बोला था। तो इस तरह से आपको क्या है मालूम, आर्टिकल 351 जो है ना, 351 जो है ना, हिंदी लैंग्वेज का है, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़े आर्टिकल्स रहते हो, आर्टिकल सीख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 145 जो सामने लिखा हुआ है, उसका आंसर क्या है वो तो 3 ले लो उसका आंसर, ठीक है, क्लियर? जो भी डाउट पूछे मेरे को सिराज साहब खास तौर पे, 343 का क्या है साहब? ऑप्शन आंसर 3 है। ओके साहब, 2 को डाले, 2 गलत है। ओके, 2 इसलिए गलत है, अंग्रेजी कोई जबान नहीं है हमारी, अंग्रेजी कोई जबान नहीं है, ठीक है ना। अब ये 146 कुछ क्वेश्चन डाले, 146 दर्जे, अरे ये कौन है जो आउट डाल, कौन है ये, कौन है, जरा खामोश हो जाओ, 1 घंटा सबर करो, उसके बाद सुबह तक फाइटिंग कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दर्ज झेल में से कौन कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है, पूछ रहा, खतरनाक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या मालूम होना, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन का आंसर करना कोई बड़ा काम नहीं है मेरी नजर में। क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग सुन लो, क्लास भी रिकॉर्ड हो रही, क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले 50% ताकत कहाँ थी बोले तो आप क्वेश्चन को समझना है। सही बोल रहा हूँ मैं जरा साहब, जमील भाई सही बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन को समझ जाएगा, समझ गए ना, सही है सर। आधी ताकत हो जाती है, आप हवा में उड़ते, आप खतर मालूम होगा मेरे को, थोड़ा फिर 50% क्या रहता, 2 ऑप्शन सताते आप, क्वेश्चन को समझ गए बोलते आप 50% जान आती है आप। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, क्लासिक की जबान क्या है समझना है। सर जरा 1 मिनट सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, प्लीज। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक बोल रहे हैं आप सर, ये दुर्गादास बासु की है क्या? नहीं, गुरुदास बास की नहीं है, वो किसकी बुक है बोल दो, वो थे उन्होंने आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर है, पीके अग्रवाल, अमेज़न पे देखो, पीके अग्रवाल। नहीं अभी एक सर्च, अच्छा ओके सर, शुक्रिया, राइट। मैं लिंक भेज देता हूँ, ऑलरेडी वो कोई खरीदे भी ग्रुप में, पीके अग्रवाल है, 200 रुपए की है। हमारे पास स्कूल में कम से कम 4-5 लोग मंगा लिए, मेरा एडवाइस 4-5 लोग मंगा लिए, और 10th के स्टूडेंट भी 5-6 बच्चे, 10th के बच्चे भी मंगा लिए, तो होशियार बच्चे जी नहीं, वो अमेज़न पे सर्च कर रहा हूँ तो ये बताया इसलिए पूछा। वो है लिंक भेज दो सर आप। पीके अग्रवाल केएन चतुर्वेदी बोल के है, 250 की है। तो यहाँ पर क्लासिकी जबान का ताल्लुक क्या है बोले तो, क्लासिकी जबान किसको बोलते बोले तो, बहुत पुराने जमाने, क्लासिकी जबान हमारे पास हिंदुस्तान में एक्चुअली क्या है बोले तो, बड़ी मुश्किल से 2 ही थे पहले क्लासिकी जबान हमारे पास। क्लासिकी जबान में निर्गत होना, क्लासिकी जबान में क्या बोलते हैं, मेंबरशिप मिलना, बल्कि लोग कोशिश कर लेते, गवर्नमेंट खास तौर पे लैंग्वेज डेवलपमेंट वाले क्या करते बोलते, हमारी जबान, अब जैसा कि अब हाल ही में मलयालम को भी क्लासिकी जबान में जोड़ा गया। एक्चुअली हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज कौन से थे बोले तो, संस्कृत है, ठीक है ना, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आप ये पहले देख लो, हाल ही में 2 जबानों को जोड़ा गया। हाल ही में कौन सी जबान को जोड़ा गया, देखो ये ओडिया और मलयालम दोनों को जोड़ा। सबसे पहले हमारे पास 2 ही जबानें थे क्लासिकी जबान, तमिल और संस्कृत। लिख लो आप, ये खतरनाक पॉइंट है, बहुत अच्छी बात पूछे सिराज साहब, ठीक है ना। देखो यहाँ स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रहा ना, दिख रहा आप लोगों को? कोई जवाब नहीं दे रहा, दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर, अभी दिख रहा। देखो क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में सबसे पहले तमिल,
तमिल का नाम लिखना सबसे पहले 2004 में, उसके बाद संस्कृत को जोड़े 2005 में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करे मालूम, तेलुगु और कन्नड़ा को, मेरे को याद है अच्छा, तेलुगु और कन्नड़ा को दोनों को एक साथ क्या करे, क्लासिकल का ओहदा दे दी उन लोगों को, पोजीशन दे दी क्लासिकल जबान का। उसके बाद फिर क्या करे, केरला वाले लड़े हमारी जबान भी बहुत पुरानी है बोल के, मलयालम को भी दिए। परसों हाल ही में उड़ीसा वाले एक रसगुल्ला के ऊपर भी केस चला उनका, वो रसगुल्ला जो है ना बंगाल का है, उड़ीसा का है बोल के सुप्रीम कोर्ट में केस चला। मालूम आप लोगों को केस कौन जीते, वो रसगुल्ले का केस, रसगुल्ला, उड़ीसा उड़ीसा वाले जीते हो, ठीक है ना। वो उड़ीसा का है वो बोल के डिस फाइनल होगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसी तरह से उड़ीसा भी, उड़िया भी बहुत पुरानी जबान मानी जाती, क्योंकि जब अशोक क्या बोल सकते हैं, अलग अशोक द ग्रेट का जो हुकूमत थी हमारे पास, मौर्यन किंगडम जो था हमारे पास, मगधा किंगडम के बाद तकरीबन 350 कबल मसीह का वाकया है ये। तो उस वक्त उन्होंने एक जंग लड़ी थी, कलिंगा की जंग। वो कलिंगा की जंग दरअसल कहाँ हुई थी बोलते, उड़ीसा में हुई थी एक्चुअली। तो उस पुराने वाकयात है, पुराने तारीखी पस मंजर है उसका उड़ीसा का। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्लासिकल लैंग्वेज है। तो आपको क्लासिकल लैंग्वेज क्या है पहले मालूम हो जाना है आपको। क्लासिकल लैंग्वेज अगर मिली हो जबान तो हमारे पास क्या होता बोले तो, उसको क्या होता हमारे पास फंड्स मिलते एक्चुअली क्या मिलते बोलते उन लोगों को, फंड्स मिलते। और उनका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी रहता, किस तरह उसको, कौन से लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, किस तरह कैसा उसको डिक्लेयर करना, क्या है क्या नहीं, बल्कि वो भी एक कैटेगरी है। तो जाहिर सी बात है तमिल भी शेड्यूल लैंग्वेज है, संस्कृत भी हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है, कन्नड़ा भी है, तेलुगु भी है, मलयालम है, उड़ीसा है, ये सारे जबाने क्या बोलते हमारे शेड्यूल लैंग्वेज है। तो आप अगर आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक अगर है तो आप सामने शेड्यूल अगर निकाल के देखें तो एथ शेड्यूल अगर निकाल के देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। खास तौर पे ये हमारे जो 22 लैंग्वेजेस का जो मामला है उसमें सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करके क्या देखो बोले तो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्या है सब क्वेश्चन आपका, दर्ज झैल में कौन क्लासिकी जबान के पैमाने में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन, जबान का ताल्लुक शेड्यूल जबान से ना हो, जबान की अपनी तारीखी रिवायत हो, और ये दूसरी जबानों से थोड़ा सा, हाँ, जबान की अपनी तारीख और रिवायत हो, और ये दूसरी जबानों से क्या है, मुस्तार ना हो। जुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीर मवाद हो। इस जबान में कुछ कदीम अदब क्या रस्म कलम बंद, यानी कुछ लिटरेचर, हाँ उसके रस्मी मतलब उस जबान से लिखे हुए कुछ वो भी होना, क्या होना हमारे पास, क्या बोलते हैं आप, थोड़ा सा उनका रस्मुल खत, लिटरेचर जैसा कि हमारे पास इस पे लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पत्तों पे, पत्थरों पे, और कुंबे वगैरह जो खुदवाते थे वो लोग, खुदवाते थे, उसको माफूजात बोलते हैं। हाँ, रस्मुल खत तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो जो लोग लिखते हैं उसको। तो यहाँ पर बात क्या हो रही थी बोले तो, ये वो जो खुदवाया होते हैं ना, जैसा कि वो लोग स्क्रिप्ट्स बनाते थे पहले, राजा महाराजा क्या करते थे, कुछ भी एक अच्छा बड़ा काम होते थे, बड़ा लोहे की शीट पे या न तो तांबे के वो उस पे प्लेटों पे लिखते थे, लिख के हम ये करें, हम वो करें, ऐसा वैसा बोल के उसमें बताते थे एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्लासिकी जबान का ताल्लुक किससे नहीं पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्लासिकी जबान क्या है मालूम होना। क्लासिकी जबान क्या क्या है बताते हैं, पुरानी जबान जो रहती उसको क्लासिकी जबान बोलते हैं, समझ गए ना। सबसे पहले आपको समझना है क्लासिकी जबान क्या है। क्लासिकी जबान क्या है बोले तो पुरानी जबान, जैसा कि मैं बता रहा आपको, या बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, पुरानी जबान कौन से है, संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, मलयालम, उड़ीसा है, मलयालम, उड़ीसा, उड़िया। उर्दू क्लासिकी जबानी है। उर्दू बहुत जदीद जबान है, नई जबान है, हाल ही में परसों ही इसका जन्म हुआ, ठीक है ना, 14वीं सदी 13वीं सदी में। एनीवे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना क्या है, क्लासिकी जबान क्या है पहले समझना, राइट। क्लासिकी जबान का मतलब क्या है, मतलब पुरानी जबान है, और जिसका जिक्र हिंदुस्तानी 8th शेड्यूल 8वां शेड्यूल में इसका तस्करा है। हिंदुस्तानी दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में कितने जबाने हैं, 22 जबाने हैं, 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है ना। तकरीबन लैंग्वेजेस का प्रिंट आप नोट पे देख सकते हैं, कोई भी नोट निकाल के देखो उस पे 14-15 लैंग्वेजेस रहते हैं, ठीक है ना।
तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी क्या है बोलते हो, अगर और बाज़ाब्ता इन जबानों का क्या रहता अपने पास, वो भी रहता, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना, खदीम अदब वगैरह भी रहता उनका, रज़्मी कलम बंद हो के कुछ उनके स्क्रिप्ट्स भी रहते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप ये सारी बातें सुनने के बाद क्वेश्चन पढ़ो, अब पढ़ो क्वेश्चन, आपको ऑटोमेटिक आंसर करने का आपको टिक मिल जाता है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, सब मिल गया। ये जो क्वेश्चन है साहब, आफिफा शामिल नहीं है। बोलिए अब आप लोग बोलो आंसर, में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आप लोग आंसर देना मेरे। जबान का ताल्लुक शेड्यूल जबानों से ना हो। खत्म, बात ही खत्म। शेड्यूल से ना बोलते हो, शेड्यूल में जो नहीं हो जबान क्लासिक की होदा देते हम। अब मिसाल के तौर पे शेड्यूल शेड्यूल यही थी, शेड्यूल में लंबाड़ी जबान नहीं है, लंबाड़ी की जबान नहीं है ना भाई, उसको हम क्लासिक की जबान का होदा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो पहले आप क्या समझना बोलिए है, सब। मैं आपको पहले बोल दिया, अमील साहब ने पहले बोल दिया, सिराज साहब पहले क्वेश्चन को समझ के ना आधी ताकत आती है आपको, बात ऐसे रहती सवाल। बराबर है सब। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, 4 पॉइंट्स दिया। अच्छा सुनो आप लोग, खास तौर पर लेडीज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, आप लोग जरा बराए करा मेहरबानी थोड़ा समझो बात हमको, अब थोड़ा कोऑपरेट करो प्लीज, म्यूट कर लो जो भी है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्लासिक की जबान क्या है पहले समझ गए आप, और दूसरी अहम बात यहाँ पर क्या है बोलते, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 146 में कौन से डेट का है मेरे को नहीं मालूम, तो यहाँ पर क्या बता रहा बोले तो क्वेश्चन को अच्छा पढ़े तो नहीं है, जो वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर लो लाल पेन से, नहीं है बोला। तो आपको जब नहीं है तो आपको मालूम क्या रहना, क्या है मालूम रहना, क्या है मालूम रहना। अब सीधी सी बात है, क्लासिक की जबान तो पुरानी है, 1500 से 2000 साल पुरानी पर मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र करा, क्या जिक्र करा, अशोका का जो हमला था 300 साल कबल मसीह का है तकरीबन, बल्कि तो तकरीबन 2000 साल पुरानी बात है ना, इशारा भी दिया मैं, आप समझ रहे हैं, आप लॉजिक लॉजिक समझ रहे ना। थोड़ा बच्चों को दूर रखो, ठीक है ना, थोड़ा बच्चों को दूर रखो। मैं आप लोग को अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बल्कि मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ। क्लास एक्चुअली सही तरीके की क्लास क्या रहती बोलो तो इंटरैक्टिव सेशन रहना एक्चुअली, क्योंकि टीचिंग का डेफिनेशन इज क्या है बोले तो टीचिंग इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू पीपल। किसको बोलते बोलो तो जवेरिया मैडम। होने वाली बाहमी गुफ्तगू को बोलते हैं। अब मैं बार बार अनम्यूट कर ले रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करो, फिर बंद कर लो चुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा आपका बोले तो शेड्यूल से ना हो जो है ना वो सही आंसर है, सही टिक करे, कौन टिक करेगी पेंसिल से। शेड्यूल से नहीं रहता तो क्लासिक की जबान कैसा बनता है जी, बनता नहीं बनता। बाकी 3 सही आंसर है, तो यहाँ पर आपको 2 चीजें सीखने को मिल रहे। गैलेक्सी M21 कौन है, ये रिमूव कर दो इनको, मैं कर दे रहा हूँ, मैं रिमूव कौन है ये, डिस्टर्ब नहीं करते सर, नहीं कर दिया, मैं रिमूव कर दिया उनको। ओके, तो देखो अब आवाज नहीं आ रही, नहीं मैडम आप प्लीज क्लास में हैं तो प्लीज है ना फुल कंसंट्रेट के साथ बैठिए सुनिए बहुत क्लास। जरूरी है यहाँ पर। अब देखो मैं एक्चुअली सिलेबस समझाने के चक्कर में मैं एक क्वेश्चन को समझाने के लिए कितना टाइम लिया, तकरीबन 10 मिनट का टाइम लिया। मैं चाहे तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 है टिक कर लो, चलो आगे बढ़ेंगे, चले आ सकते थे ना। सही है सर, नहीं सर बिकॉज ऑफ 1% 99% सर 99% को है ना डिस्टर्ब हो रहा सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, एक की तरफ से जरूर डिस्टर्बेंस है। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन पूछो फिर जल्दी म्यूट कर लो, थोड़ा सॉरी आदत फॉर डालो। दैट प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो डोंट देखो माइंड यहाँ पर ये डोंट क्वेश्चन माइंड में क्या हुआ, ओके ओके, ये क्वेश्चन में क्या हुआ एक्चुअली बोले तो मैं आपको क्लासिक की जबान समझाते समझाते कई चीजें समझा दिया मैं, और यहाँ तक कि शेड्यूल में ना हो पड़ा, बहुत लोगों को शेड्यूल क्या है वो भी नहीं मालूम। शेड्यूल क्या है बोले तो एक जमीमा है, दस्तूर हिंद में दफात के साथ साथ 395 आर्टिकल, दफात के साथ साथ दस्तूर हिंद के 3 हिस्से हैं। अपना पावर पॉइंट इस पे बताता हूँ, पीपीटी पे बताता हूँ। इससे पहले भी मैं क्लास में समझा था मैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा सर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स है मेजर। हाँ 3 पार्ट्स है मेजर। क्या है जी इसमें, क्या है सबसे ज्यादा हमारे पास आर्टिकल 395 है, ठीक है ना। नंबर 395 नंबर्ड बोलते हैं, और टोटल कितने बोलते तकरीबन 450 प्लस आर्टिकल्स हमारे तरमीमात को मिला के, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स,
अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। तो ये है। और दूसरी चीज क्या रहती है हमारे पास, कोई बता सकते हैं? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स कितने शेड्यूल्स हैं हमारे पास? पहले 8 थे, बाद में 4 हो गए। टोटल कितने शेड्यूल्स है? 12 है। 8 शेड्यूल्स कब तक थे? 1950 के थे, जब हिंदुस्तान में जब दस्तूर हिंद अमल में आया। कब आया अमल में? 1 जनवरी 26 को जब अमल में आया तो 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 जोड़े गए। अब तक पूरे तकरीबन हमारे पास 12 शेड्यूल है। उसके बाद अमेंडमेंट्स देखना, अमेंडमेंट्स में तरमीमात कितने आज तक है हमारे पास? तकरीबन 104 अमेंडमेंट्स। आप एक किताब मंगा ले तो आपको मालूम होता है। अब जो किताब मंगाने वाले हैं निजामाबाद के बदन के हमारे जमील साहब मंगाने वाले हैं, स्कूल कोऑर्डिनेटर साहब, उनको देखो मंगाने का, देखो साहब पूरा इसमें अमेंडमेंट्स है। और सबसे आखिरी अमेंडमेंट कौन सा है हमारे पास? 104वां अमेंडमेंट है, तरमीम 104वां, ठीक है ना। 104 अमेंडमेंट बोलते हैं। 10 मिनट में मेरी एक क्लास खत्म होती, फिर एक बार जान लो ना आप लोग। तो यहाँ पर ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा। तो शेड्यूल्स, हाँ या मैं और एक बात बता रहा था, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, इंपॉर्टेंट एक शेड्यूल मिसाल के तौर पे यही थी शेड्यूल। शेड्यूल एट क्या है बोलो, कोई बोल सकते हैं? शेड्यूल एट क्या है? शेड्यूल एट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? 22 है। 22। हाँ, इसकी बहुत फिर अलग कहानी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इसमें उर्दू भी है, इसमें शेड्यूल एट है। जी तो सर, इस तरह उर्दू से भी है। हाँ शेड्यूल। अच्छा, आप ना और एक इम्पोर्टेंट कहानी सुनाता हूँ। हम लोग बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेते, एससी के इतने, एसटी के इतने बोलते। एससी का फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूल कास्ट। हाँ, एसटी का फुल फॉर्म। मैं हमारे बच्चों को शेड्यूल ट्राइब सर। शेड्यूल ट्राइब। मैं इन लोगों को सिखाता हूँ, हमारे बच्चों को ये एससी के बच्चों को एससी क्या सिखाता हूँ, एसटी के बच्चों को एसटी क्या सिखाता हूँ। शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है उसकी? दस्तूर में 12 शेड्यूल है मेरे पास। एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें बास जातों को, बास क्या बोल सकते, कैस्ट का तस्करा यहाँ पर एक फेरिस्त है उनकी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एससी ज्यादा कौन रहते हैं? हमारे स्कूल में जो एडमिशन लेने वाले थे माला मादिगा रहते, उनका तस्करा है वो शेड्यूल में। तो वो शेड्यूल में यानी वो फेरिस्त में दर्ज करदा जात से ताल्लुक रखने वाले बच्चे, वो लोग ऐसी है शेड्यूल कास्ट। समझ रहे हैं बात को? नहीं मालूम भजो लोग शेड्यूल एससी बोलते, अरे शेड्यूल कास्ट कहते क्या कि हवा में रहती हो, मुजर्रिद तस्वुर है ये। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाथ में पकड़ के देखो, एसटी बोलते हैं, एसटी बोलते शेड्यूल ट्राइब, वो ट्राइब जो फेरिस्त में दर्ज किया गया, एक शेड्यूल में दर्ज है उनके बारे में। समझ रहे हैं बात? उनका एक बाज़ाब्ता एक शेड्यूल है, उन लोगों का बाज़ाब्ता एक शेड्यूल है। समझ रहे हैं बात को? तो उनको इसलिए शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स है मगर पूरे ट्राइब शेड्यूल नहीं है। कई कबाइल है हमारे पास हिंदुस्तान में कम से कम हजारों में कबाइली लोग मिलते हैं आपको, मगर पूरे शेड्यूल है, शेड्यूल में दर्ज है पूरे नहीं है। नहीं, वो ट्राइब्स, वो कबाइल जो शेड्यूल में, खास तौर पे कौन से शेड्यूल में, फिर शेड्यूल है बोलते बहुत शेड्यूल है। आरटी में भी एक शेड्यूल है, कल मैं जो बोला उसमें जातों का जिक्र है, वो एजुकेशन का शेड्यूल अलग है, आरटी का शेड्यूल अलग, एनसीएफ का शेड्यूल अलग। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस्तूर हिंद में एक शेड्यूल होता, एक शेड्यूल में बाज़ाब्ता जात के बारे में, कास्ट के बारे में एक शेड्यूल होता, उसके अंदर दर्ज किया जाता, उसको क्या बोल सकते हो? शेड्यूल कास्ट। खाली माला मादिगा नहीं रहते, बहुत रहते हिंदुस्तान में, पूरों को लेते हैं, ठीक है ना। एक फिल्म थी, वो कौन सी फिल्म थी, फिल्म का नाम भी लिख लो, ओबीसी। हमारे पास ओबीसी रिजर्वेशन कितना है हिंदुस्तान में? ओबीसी रिजर्वेशन कितना 10%। हाँ 10%। 27% है। हाँ, इसके बारे में अगर आपको जानकारी ज्यादा हासिल करना है तो कम से कम आप एक मूवी देखो, बॉलीवुड मूवी। क्या नाम है मूवी का, बोल सकते हैं? बॉलीवुड मूवी का नाम बहुत दो, तो कहीं बोलते जल्दी समझ में आता, जल्दी आप लोगों को ऑडियो वीडियो दो रहते हैं। बॉलीवुड मूवी क्या नाम था फिल्म का? उसमें सैफ अली खान, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, तीनों है। देखो कौन सी फिल्म है वो, बोल सकते कोई? आरक्षण, ठीक है ना। इसमें एक इंसिडेंट दिखा था, ये रियल स्टोरी है, रियल बेस्ड स्टोरी। 1985 1986 के वाकयात है इसमें। उस वक्त यानी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर के चंद बातें रहते, ठीक है ना। बीसी कमीशन, जब बहुत बड़ा बीसी कमीशन बढ़ता, मंडल कमीशन नाम था उसका। क्या नाम है उसका कमीशन का नाम? मंडल कमीशन। इस क्लास के सोशल में भी है इसका जिक्र, और साथ ही साथ आपको मूवी भी है आरक्षण, सैफ अली खान का मूवी है, देखो जबरदस्त है।
उसमें लोग जला लेके मर जाते, वो रिजर्वेशन के टाइम हुआ था, मैं छोटा था जब, तो याद है मेरे को। ठीक है, एनीवे यहाँ पर क्या है बोले तो आपको शेड्यूल कैस्ट का मतलब क्या होता है, वो शेड्यूल जो शेड्यूल्स जहां पर उनका उस जातों का जिक्र है, ठीक है ना। और ट्राइब का माना क्या है बोलते, वो ट्राइब जहां पर शेड्यूल्स में उनका हिंदुस्तानी का जिक्र है। तो और एक कुछ क्वेश्चन है क्या इन लोगों का यहाँ पर, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेगा? दो ही है ये डाउट्स। अच्छा, और एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का सर। हाँ पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है बोल के यहाँ क्वेश्चन है। तो देखो, अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, आपको आंसर करने से पहले आप पहले सवाल को समझो, समझ रहे? सवाल को समझो तो आधा आंसर आता आपको। पोर्टफोलियो क्या है मालूम है तो आपसे इसकी मिसाल भी मालूम होती है, आप समझ रहे हैं बात को। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है अगर आपको मालूम करना है तो पोर्टफोलियो क्या है मालूम होना आपको। तो पोर्टफोलियो के बारे में आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी बोलता हूँ, सुनते? थ्योरी जी सर। पीपीटी का यहाँ आप खास तौर पे डीएड करे साले बोलना मेरे को पोर्टफोलियो पेपर 1 में है, बोल सकते कोई पोर्टफोलियो? डीएड वाले जी बोलो, सर जो बोलो क्या बच्चा है कलेक्शन पोर्टफोलियो, करता ना सर, बोलो बच्चा कलेक्शन लिखो जो करता, बच्चों बच्चे में क्या कर रहे हैं? कलेक्शन है सर, पोएम्स, ऐसे, फिर थिंग्स, जो भी। पोर्टफोलियो क्या है जी, बोलो। मदरसे में अनजान सर नहीं एक जाने रिकॉर्ड बनाना सर, वो जो बच्चों उसकी के फोटो एक रहती रिकॉर्ड है बनाते उसमें, और अच्छा, उसके हर मशागिल को उसमें दर्ज करते सर, एक के असातिज़ा देखो तहत हमारे अनजान पास ऑब्जर्व करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप। अब बच्चे माइक थोड़ा को बंद किस चीज में इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना। नहीं डेवलप करने का नहीं है आपका। भाई मार्क्सेस दर्ज करना। बच्चों के तहरीरी नुकात और मदरसे में की जाने वाले सारे नुकात की नोट करना उसको। हाँ नोट करना है, मगर होता क्या एक्चुअली पोर्टफोलियो में, देखो हमारे पास क्या होता, बच्चों असल हमारे तालीम का मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ाते बच्चों को, कोई से भी स्कूल में लो, प्राइवेट गवर्नमेंट या आंगनवाड़ी कोई सा भी स्कूल में लो, होता क्या दरअसल ये डीएलएड में फर्स्ट ईयर के पेपर 3 में यूनिट 5 का पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। हाँ सर, यस हाँ। सर, पोर्टफोलियो और सेकंड थर्ड सेमेस्टर में भी है सर। हाँ तो फिर बोलो पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, मैं बोलूं फिर, याद नहीं आ रहा तो याद नहीं आ रहा, बिल्कुल पढ़े थे ना एग्जाम के टाइम, भूल गया बोलो, कोई बात नहीं, अभी मेरी क्लास से फायदा हो जाता आपको, ठीक है ना। तो देखो होता क्या बोले तो बोलते अपने पास इंपॉर्टेंट, आप देखो आप भी टीचर है मैं भी टीचर हूँ, टीचिंग करने के बाद वेदर आवर टीचिंग एंड द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स सक्सीड और नॉट, ये एक सवाल रहता हमारे सामने। हम जो पढ़ाए, बच्चे जो सीखे, ये किस हद तक मौसर अंदाज में कामयाब हुआ नहीं हुआ बोल के एक सवाल रहता हमारे सामने। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता, बच्चों की जांच, बच्चों से सवालात करना और एक चीज सिखाना पड़ता, मुशाहिदा करना सर। ट्रायंगल। हाँ देखो एजुकेशन ट्रायंगल में वो ट्रायंगल उतारने सक रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे पहली चीज क्या रहती बोले तो एजुकेशन ट्रायंगल में टीचिंग, दूसरा है लर्निंग, ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन, हाँ। हाँ एवैल्यूएशन जानते हैं क्या बोलता, डिलीट कर दो, तो मेन चीज डिलीट कर दिया ना, खत्म हो, बाकी क्यों ना कर ले। अब्दुल नबी कहते हैं, तो बात मत करो ना साहिरा बेगम, थोड़ा बात मत करो साहिरा बेगम, आप थोड़ा म्यूट कर लो, अब्दुल नबी म्यूट कर लो, अब्दुल नबी। अब देखो ये छोड़ के जरा एक मिनट इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर मेरी क्लास में, कहीं को बोले तो 40 मिनट्स में डिसकंटिन्यू हो जा रहा। अब 40 मिनट अब जितने 100 देख रहे ना, 40 मिनट्स क्या दिए लोग, नहीं 80 होते ना तो 90 होते, कहीं को आए नो क्या पुकार रहे हैं समझ आ रहा बोलते, या तो फिर उनके हिसाब की क्लास नहीं है, उनके हिसाब की क्लास है नहीं है। बल्कि एक मिसाल देने वाला मैं आपको, सेकंड सेशन में मिसाल देता हूँ, याद दिलाओ मेरे को। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा काम ऑब्जर्व करना है, दूसरा काम क्या है सेकंड बोलते इमीडिएटली इसको शेयर करके बच्चों को नॉलेज दे देना मेरा काम है। एनीवे तो यहाँ पर होता क्या, टीचिंग लर्निंग एवोल्यूशन, ये ट्रायंगल में टीचिंग बोले तो और एक वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, नाउन में ये टीचिंग बोल तो वर्ब है, इसको नाउन में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं जी, कोई बोल सकते हैं इंग्लिश वाले, नाउन में ये टीचिंग को नाउन में बोलना है क्या बनता,
टीचिंग को अगर नाउन में बोलना है तो अब इंग्लिश भी सिखाना। टीचर वेरी गुड। टीचर टीच नहीं होता, टीच ऑलरेडी वर्ब ही है। टीचिंग का टीचर वर्ब क्या होता है? टीचर हाँ, टीचर नाउन क्या होता है? तो टीचर, टीचर ऐसा भी बोलते हैं टीचर बस किताबों में ऐसा भी होता है। लर्निंग का नाउन क्या होता? लर्नर लर्नर होता है, लर्नर स्टूडेंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ क्या करा ने इन्हें क्या नाम इसका? प्रैग्मेटिज्म का फादर ऑफ द प्रैग्मेटिज्म कौन है? जान डी। जान डुई जान सर डी क्या बोले? और टीचर स्टूडेंट और उनको क्या बोलते? बोलते सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है ना बोलते। बाद लोग क्या बोलते? बोलते एवोल्यूशन। इन्हों क्या बोलते? हमारे क्या नाम इनका? ब्लूम्स। ब्लूम्स क्या बोलते? बोलते एवोल्यूशन बोलते। क्वेश्चन आता है टेट में, ब्लूम्स के मुताबिक हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बोल के। हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है जी ब्लूम्स का? ब्लूम्स के मखरूत नॉलेज जांच अरे